मैं प्रश्न करना चाहता हूं, ये जो डिजिटल जीविका दीदी के द्वारा जो डाटा कलेक्शन करवा रहे हैं नीतीश बाबू, सरकारी पैसे से जांच नहीं हुई, डिजिटल डाटा इकट्ठा करने का प्रयास नीतीश बाबू ने लगातार किया और जीविका को लगाकर और सत्ता के शीर्षस्थ धृतराष्ट्र की सत्ता की शीर्षस्थ संजय के द्वारा उन डिजिटलों की व्यवस्था की गई, जिसमें मेरा आरोप है कि सरकार पैसे का दुरुपयोग पूरा का पूरा सरकारी पैसे से चुनाव लड़ने की तैयारी सत्ता पक्ष ने शुरू कर दी, जिसमें वर्चुअल रैली, राजनीतिक शैली, गरीबों के लाश पर ताज पहनने वाली राजनीति, लाश और बीमारों के बीच ये रैली, मतलब आश्चर्य होगा कि इस तरह के शर्म, हया, दया, ममता लेस मात्र अवशेष यदि किसी के पास है तो वो सत्ता पक्ष के पास है। बिहार के आधिकारिक रूप से जो क्वेश्चन है उसमें 25 लोग कोरोना, 2 दर्जन से अधिक लोग कोरोना सेंटर, सैकड़ों लोग भूख और प्यास से चलकर दुर्घटना में मारे गए। ये सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन मेरा रिपोर्ट है लगभग 82 लोग ट्रेन में मारे गए, 38 लोग क्वारंटाइन सेंटर में मर गए और 450 से ऊपर भूख और आत्महत्या करके इस 70 दिनों के अंदर मरे। ये बिहार की संख्या है। नीतीश बाबू और अमित शाह जी, रामजी महतो के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए, जो पैदल भूख प्यास दिल्ली से घर आते हुए बनारस में दम तोड़ दिया। ये माफी नहीं मांगे। बिहार में हर दिन लगभग 300 मरीज मिलते हैं। 84,000 लोगों का 12.5 करोड़ में मात्र आज तक टेस्ट हुआ और अब सभी क्वारंटीन सेंटर को बंद करने का निर्णय ले लिया गया। सभी 84,000 मात्र टेस्ट हुए। 400 से ज्यादा, 300 से 400 ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। और बाहर से आने वाले जो हमारी जिंदगी है, मजदूर है, उसका अब टेस्ट बंद कर दिया गया। नीतीश बाबू, कौन सा मेडिकल साइंस में आपने टेस्ट बंद कर दिया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और आप लगातार चुनावी ख्वाब में मजे ले रहे हैं। लगभग बिहार से बाहर से आए हुए 35 लाख लोग, वैसे तो अमृत प्रत्यय 30 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 35 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं, जिसमें सबसे कम टेस्ट, ये रिकॉर्ड है, ये बिहार में हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आरोप है कि नीतीश बाबू के शासन में क्वारंटाइन सेंटर में कितने घोटाले हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगभग 2 स्टार फैसिलिटी की बात नीतीश बाबू ने किया। 19/4/2020 को सर्कुलर जारी हुआ, 19/4/20 को सर्कुलर जारी हुआ। थाली, कटोरा, गिलास दी जाएगी, चम्मच बच्चों को, एक स्टील। राहत केंद्रों पर आवश्यक सभी पुरुषों को एक लुंगी, एक धोती, एक गमछा, महिलाओं को एक अदद साड़ी, साया एवं ब्लाउज, बच्चों को एक अदद शर्ट, पैंट, बच्चियों के लिए फ्रॉक की व्यवस्था। इन सब के लिए सरकार ने 600 रुपया निर्धारित किया। मतलब यदि मैं गुना करता हूं 600 रुपया को, तो 88 करोड़ 2 लाख रुपया इसमें आता है। 88 करोड़ 2 लाख, 70% इसमें आपने कोई क्वारंटाइन सेंटर का नाम बता दो जहां यह सामान आपने देखा हो। 70% सामान क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं गए। पदाधिकारी और नेता मिलकर के इसका घोटाला किया। इस
9/5/2020 को क्वारंटाइन सेंटर में कैंप लगाए गए मजदूरों को बाल्टी, मग, मच्छरदानी और दरी देने का निर्देश हुआ। 400 रुपया प्रत्येक व्यक्ति मद में निर्धारित किया गया। यह किया गया 9/5/2020 को। इसमें लगभग 58 करोड़ रुपया सरकार दिखा रही है मैं खर्च किया। लगभग 80% पैसे इसमें घोटाले किए गए, लोगों के पास इनकी व्यवस्था नहीं की गई। 8,000 सरकारी स्कूल, 9,000 में और बॉयज में टॉयलेट, 240 लोगों पर 2 टॉयलेट भी क्वारंटाइन सेंटर और स्कूल में नहीं था। अब आप हमको बताइए, हम जानना चाहेंगे नीतीश बाबू के प्रत्यय अमृत बोलते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि हमने 30 लाख लोगों के रोजगार की बात की है, उस पर आएंगे। उसके पहले 4 मास्क और 1 साबुन पंचायत के मुखिया के द्वारा वितरित किया जाने की बात आई। मास्क की कीमत 20 रुपया, प्रत्येक मास्क और 20 रुपया के साबुन का, यानी 80 रुपया मास्क का और 20 रुपया साबुन का, 100 रुपया। अब जो मास्क देने की बात हुई है वो 3 रुपया 4 रुपये का, 3-4, साबुन 2 रुपये या 3 रुपये का, 80 रुपया 100 रुपया में बचत घोटाला। इसमें भी घोटाला, मास्क और साबुन में घोटाला। किसी को दिया गया और 80% लोगों को नहीं दिया गया जाएगा, कौन बांटेंगे? दूसरी तरफ नीतीश बाबू पर आरोप है मेरा कि 2500 रुपया जो क्वारंटाइन सेंटर में खाने पर आपने खर्च करने की बात कही। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी से ज्यादा संख्या का आपने बटोरा, एक बार ले गए, उसके बाद लगभग क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए या भगा दिए गए। आप उनको रहने की व्यवस्था नहीं की। पूर्णिया ईस्ट के क्वारंटाइन सेंटर में मिथिलेश उरांव को मारते मारते मार दिया गया, जिसकी उम्र 16 साल की थी। मारते मारते मार दिया गया पूर्णिया में। मैंने आईजी से इंक्वायरी की बात की, उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। लगभग क्वारंटाइन सेंटर में दारू का खेल चला और क्वारंटाइन सेंटर को चुनावी फंड निकालने की एक सबसे बड़ी साजिश रची गई। जिस तरीके से हिमाचल में 5 लाख रुपया लेके सेक्रेटरी पकड़ाते हैं और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ता है, मतलब अवसर में आत्मनिर्भर बनाने का नेताओं को और पदाधिकारियों को खुली छूट, अरबों और खरबों रुपया का दिया गया मास्क, सैनिटाइजर और हॉस्पिटल के नाम पर। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस 70 दिनों में जो खर्च किए गए जनता के पैसे से, बिहार और देश के सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था से हो। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर में जो मिथिलेश उरांव, कार्तिक उरांव के बेटे को मार दिया गया, उसकी मांग न्यायिक जांच की हम करते हैं। तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग आए 30 लाख, उनको रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की गई? आपने अभी तक दाल नहीं दिया। 26 अप्रैल को बोला 1 किलो दाल देंगे। सुशील मोदी 29 अप्रैल को बोला 1 किलो दाल देंगे। 1 कनवा दाल आज तक नहीं दिया गया। क्या हुआ दाल का? तीसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं जो बाहर से 30 लाख लोग आए हैं उसका मैं राशन कार्ड बनाऊंगा और मैं उसमें 1,000 रुपया दूंगा। मतलब चुनाव के समय आप 1,000 रुपया बाहर से आने वाले लोगों को, जब आप 3 महीने में 14 अप्रैल को आपने घोषणा किया 1,000 रुपया का और 18 लाख लोगों को नहीं दिया, मात्र 3 से 4 लाख लोगों को दिया। 5,800 करोड़ रुपया नीतीश बाबू आप कोरोना वायरस के नाम पर जो खर्च किए, इसकी हम इंक्वायरी चाहते हैं।
इसकी इंक्वायरी सीबीआई से हो हर परिस्थिति में। यह मेरा डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि आप मजदूरों को रोजगार नहीं दें, आप मजदूरों को 7,000 रुपया उसके अकाउंट में डालें और साथ साथ मनरेगा के 100 दिन को 300 दिन करें और 200 रुपया को 300 रुपया करके मनरेगा के पैसे को 3 महीने का एडवांस कर दे। 2, तीसरा, बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को कम से कम 3 महीने का किराया भाड़ा, बिजली बिल, पानी बिल, साथ साथ 3 महीने का राशन किट की व्यवस्था की जाए। चौथा, मेरा डिमांड है जो 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, उसमें जो बिहार के बेरोजगार लोग आए, उनके अकाउंट में कम से कम 7,000 रुपया डाले और उनको रोजगार देने की गारंटी शहरों में किया जाए जो बेरोजगार लोग युवा आए हैं। 5वां, बीज और खाद के लिए जो रबी फसल बर्बाद हो गया, 12,000 रुपया किसान के अकाउंट में डाले। यह डिमांड जन अधिकार पार्टी का यह निर्णय है। हम लोग पूरे देश में कोटा से हम अपने ऑन पैसे पर स्टूडेंट को लाए। नीतीश बाबू की औकात नहीं थी। मेरा मांग है कि रेल मिनिस्टर और सरकार पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में मारने की जिम्मेदारी, 9 दिनों में ट्रेन, क्वारंटाइन में मौत और भूख से मौत, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वर्तमान धृतराष्ट्र की सत्ता है, जिन्होंने 56 दिनों तक, 39 दिनों तक मुंह नहीं खोला और 41 दिनों के बाद बोला मेरे पास साधन नहीं है, मैं नहीं ला सकता हूं। और मई में नीतीश बाबू ने कहा आप जहां वहां रहिए, मैं आपकी व्यवस्था करूंगा। वह 1,000 रुपये में भी घोटाला किया गया। हम उस 1,000 रुपये का भी हम मांग करते हैं कि उसकी भी जांच हो कि कितने लोगों के अकाउंट में गए। ये डिमांड करता हूं। और ये जिम्मेदारी सरकार की थी जो नहीं निभाई। इस हिंदुस्तान के मजदूरों को परेशान करने की, युवाओं को परेशान करने की और किसानों की जिंदगी हराम करने की दोषी है ये सरकार। इसलिए इन पर मुकदमे लगना चाहिए। जन अधिकार पार्टी ने निर्णय लिया है कि 5 किलो आटा, चावल, 1 लीटर तेल, 2 साबुन, हल्दी और मसाला 250-250 ग्राम, 1 किलो दाल, बाहर से आने वाले, क्वारंटीन सेंटर पर आने वाले हर प्रवासी मजदूरों को घर पर पहुंचाया जाएगा। तीसरा, जन अधिकार पार्टी ने निर्णय लिया कि 7 तारीख को 10,000 बिहार के साथियों के साथ फेसबुक ऑनलाइन बिहार बचा लो मौका है यह हैशटैग होगा और बिहार की जनता को संदेश दी जाएगी जो हत्यारा है, जिसने मौत का सौदा किया, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा अंतिम विषय, यह इशू है बिहार के बढ़ते अपराध पर। मेरा सवाल है, हमें जरा बताएं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।